डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड अ कंटेनर और किस तरीके से हम लोग इमेज एंड कंटेनर्स के ऊपर काम करते हैं। सारी चीजें आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके इंटरव्यूज वगैरह में, कॉलेज एग्जाम में कहीं पे भी आपसे पूछे तो आप इजीएस्ट वे में बेस्ट आंसर दे सको। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमेज और कंटेनर, जब भी हम डॉकर्स या कुबरनेट्स की बात करते हैं तो उसमें ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो देखो इमेज क्या है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट की तरह। जैसे घर बनाना है तो उससे पहले हम नक्शा बनवाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, दैट इज व्हाट अ इमेज। लेकिन जब हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, रन करते हैं, जब एक्चुअल में घर बनता है, वो क्या हो गया, काइंड ऑफ कंटेनर हो गया। तो इमेज क्या है, एक रीड ओनली स्टैटिक टेम्पलेट है ऑफ ऐप विद कोड, डिपेंडेंसी एंड कॉन्फ़िगरेशंस। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको हमने एक स्टैटिक वे से जो है वो कंबाइन करके एक इमेज बना दी है। इमेज इज जस्ट लाइक अ रेसिपी। जैसे हम लोग पिज्जा बनाते हैं, पिज्जा की एक रेसिपी है, तो प्री डिफाइंड अगर एक रेसिपी है उसकी, वो मैंने जो है वो फॉलो करनी है, किसी रेस्टोरेंट ने अगर फॉलो करनी है तो वो एक हो गया उसका इमेज। लेकिन जब उस रेसिपी को देख के, उसके इंग्रेडिएंट्स और सारी चीजों को यूज करके एज इट इज जब हम एक्चुअल में पिज्जा बनाते हैं, वो क्या हो गया, आपका कंटेनर हो गया। तो कंटेनर इज जस्ट लाइक एक तरह से, जैसे कंटेनर नाम से पता लग रहा है, एक बॉक्स है, एक जगह जहां पे एक्चुअल में इमेज को रन करवाया जाता है, उसको ये वाला एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि एक्चुअल में हमारे पास एक चीज आए और वो एग्जीक्यूट हो सके। तो ये सिंपल सा मतलब है। बाकी की जो है वो सिंपल सी कहानी है कि भैया इम्यूटेबल है, चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये क्या है, आपका म्यूटेबल है, इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। यहां पे कंटेनर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए। लेकिन वो एप्लीकेशन रन, उस एप्लीकेशन की जितनी भी इमेजेस होंगी वो क्या होंगी, आपकी जो कोड, डिपेंडेंसी, कॉन्फ़िगरेशन को हमने एक तरह से एक इमेज में डाल दिया, उसको रन करवा रहे हैं हम कंटेनर के ऊपर। बस ये सिंपल सा फंड है। देन स्टोर्ड इन अ रजिस्ट्री, जैसे डॉकर हमसे हम लोग जो है वो, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में उबंटू का इमेज जो है वो पुल करके और उसको एग्जीक्यूट करके बताया था। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल यहां पे देखेंगे। ये एक्चुअल में क्या क्रिएट करें, स्टार्ट, स्टॉप, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। और यहां पे एक सिंपल से एग्जांपल, जैसे पाइथन फ्लास्क, कोई भी आप यूज कर सकते हो। इमेज जो है वो पुल करो आपकी रजिस्ट्री से, डॉकर हब से, और उसको एग्जीक्यूट करो। जब एग्जीक्यूट करोगे तो वो एक्चुअल में कंटेनर में जाके वो एग्जीक्यूट होगी। तो देखो इसका सिंपल से एग्जांपल मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। तो ये जो डॉकर हब, यहां पे अगर मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर नहीं पता तो कुछ नहीं है, डॉकर डेस्कटॉप का ये वाला जो है वो आप सिंपली इसके ऊपर जो है लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद इसको एज इट इज रन कर सकते हो। बिल्कुल नेक्स्ट है, कुछ भी इसमें ज्यादा समझाने वाला है नहीं। सिंपली आपको करना क्या है, डॉकर डेस्कटॉप पे जाके साइन इन करना है और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो जब ये इंजन रन करेगा तो यहां पे एक सिंपल सी कमांड मैंने लिखी है, डॉकर पुल एनजिनिक्स। ये डॉकर पुल एनजिनिक्स का मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में जो डॉकर हब है वहां से एनजिनिक्स की इमेज, ये एनजिनिक्स क्या है, हमारा वेब सर्वर, उसकी इमेज जो है वो पुल कर लेगी। तो मैं यहां पे अगर इसको थोड़ा सा ये एग्जीक्यूट करके दिखाऊं इसको, तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या कर दिया, जो लेटेस्ट एनजिनिक्स की इमेज है उसको क्या कर लिया, यहां पे पुल कर लिया। और पुल करने के बाद एक्चुअल में आप इमेज में उसको देख सकते हो कि वो एक्चुअल में इमेज के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो डाउनलोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी, आपकी इमेज जो है वो क्या होगी, पुल हो गई है, आपके डॉकर डेस्कटॉप में इमेज आ गई। तो इमेज में क्या था, एनजिनिक्स का एक तरह से आप कह सकते हो जो उससे रिलेटेड कोड है, कॉन्फ़िगरेशन है, लाइब्रेरीज है, उसकी इमेज जो है वो आ गई। लेकिन अभी वो रन नहीं कर रहा, अभी आप एनजिनिक्स को यहां पे यूज नहीं कर सकते, अभी तो सिर्फ हमने इमेज को यहां पे बुलाया। जैसे ही इसको कंप्लीट होगी एग्जीक्यूशन, आपको दिख रहा है यहां पे इमेजेस वाले सेक्शन में जाओगे तो इमेजेस में आपको एनजिनिक्स लेटेस्ट इस तरीके से इमेज की एक आईडी बन गई और ये आपकी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं कंटेनर में जाके देखूं, तो कंटेनर में अभी कोई भी कंटेनर जो है वो शो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जस्ट एक इमेज आई है। अभी कंटेनर में उसको हमने रन, मतलब एक तरह से अभी हमें सिर्फ रेसिपी मिली है लेकिन वो एक्चुअल में रन नहीं कर रही है। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, एक और कमांड मैंने लिखी। कमांड क्या है, डॉकर रन -p। ये क्या है, डॉकर रन। अब हम क्या कर रहे हैं, रन करवा रहे हैं एनजिनिक्स को। जो एनजिनिक्स इमेज हमने यहां पे यूज की थी, एनजिनिक्स को हमने रन करवाना है अपने कंटेनर में। लेकिन जब हम एनजिनिक्स को रन करवाएंगे अपने कंटेनर में, आपको पता है एनजिनिक्स क्या है, एक वेब सर्वर है, तो इसको हमें किसी ना किसी पोर्ट के साथ बाइंड करना पड़ेगा। पोर्ट के साथ जब हम इसको एसोसिएट कर देंगे तभी लोकल होस्ट पे ये रन करेगा। तो यहां पे करना क्या है, डॉकर रन -p। ये p क्या है, यहां पे एक तरह से p आपको हेल्प कर रहा है
कि मुझे पोर्ट बाइंड करना है, और मैंने क्या कर दिया 8080, ये 8080 जो है वो पोर्ट नंबर मैंने बाइंड कर दिया। अब जो एनजीनिक्स है वो 80 नंबर पोर्ट पे चलता है, तो 8080 ये आपका कॉलन 80, और यहां पे नेम दे दिया मैंने इसका, जो भी आप नेम देना चाहते हो नेम दे दो, अदरवाइज नहीं भी देना चाहते तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो डॉकर डेस्कटॉप अपने आप से भी एक रैंडम इमेज, एक रैंडम नेम इसको असाइन कर देगा। तो मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे एक पोर्ट जो है वो इसको असाइन कर दिया 8080 पोर्ट, ताकि हम लोकल होस्ट पे इसको एग्जीक्यूट कर सके। तो जैसे ही इसने देखा ये सारा जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे -d लिख दूंगा तो ये बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट होगा। अभी क्या है, ये फ्रंट में एग्जीक्यूट हो रहा है, फ्रंट में एग्जीक्यूट हो रहा है, फोरग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आप इसको -d जो है वो कर सकते हो, -d से ये बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो ये अभी जो है वो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे कंटेनर जो है वो बन के आ गया। ये देख लो जी, कंटेनर आपका यहाँ पे बन के आ गया, और ये कंटेनर जो है वो प्रॉपरली आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, पोर्ट जो है वो इसको साइन हो गया। अब क्या है, इसको चेक करना है तो आप सिंपली क्या करो, जैसे कोई भी ब्राउजर पे जाके आप लोकल होस्ट, यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो लो जी, वेलकम टू एनजीनिक्स। इन दिस पेज एनजीनिक्स वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग। तो यानी हमने अपने लोकल एनवायरनमेंट में एनजीनिक्स वेब सर्वर को यहाँ पे यूज कर लिया। अब कोई भी हम Node.js या कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू हम पेजेस बनाते हैं तो हम उसको लोकल होस्ट पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि उसका क्या व्यू आ रहा है। तो ये सिंपल सा है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरीके से इमेजेस और कंटेनर्स एक्चुअल में रन करते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप कोई भी इमेज, किसी भी मल्टीपल इमेजेस के ऊपर काम करके उसको पुल करके उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। थैंक यू।